लूजर माय हीरो एपिसोड 27 आदित्य कम बैक टू आहूजा फैमिली। आदित्य की बात पूरी ही हुई थी। विक्रम के कुछ भी जवाब देने से पहले आशा और किंजल बेतरतीबी से चलती हुई झट से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह दोनों इतनी जल्दबाजी से आदित्य के सामने आई थीं कि उनको विक्रम की मौजूदगी का भी पता नहीं चला। आदित्य व्हाइट शर्ट में था, अब उसके ऊपर के 2 बटन भी खुले हुए थे और उसने आस्तीन को फोल्ड किया हुआ था। उसकी किलर लुक ने किंजल की आंखों को बांध लिया था। आदित्य, तुम इस छोटे से घर में क्यों रहोगे बेटा, चलो तुम्हें लेने आई हूं। आशा ने अंदर आते ही बोलना शुरू किया। विक्रम की तरफ उनकी बैक थी तो वह इनको नहीं पहचान पाया, पर अचानक 2 बेतरतीबे मेहमानों के आने से विक्रम थोड़ा नर्वस हो गया, क्योंकि आदित्य की बातों में उसको अपने लिए कुछ उम्मीद नजर आई थी, पर अब उसमें एक स्टॉप लग गया था। किंजल ने ऑफ शोल्डर रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी थी जो स्पेशल किसी मकसद से पहनी हुई लग रही थी। दोनों को यहाँ देखकर आदित्य को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे उसको पता था इनके आने का, पर दोनों इतनी जल्दी आएंगी इसका आइडिया नहीं था। आदित्य ने दोनों के लिए एक भी शब्द नहीं बोला, न आने का कारण पूछा, न बाहर चले जाने के लिए कहा। आदित्य को कुछ न बोलता देखकर आशा आगे बोली, अब तुम कोई पहले जैसे नहीं रहे, वालिया के रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसे घर में रहना तुम्हारी शान के खिलाफ है। चलो वापस आहूजा मेंशन चलो। हमने कौन सा एक दूसरे पर लाठियां बरसाई हैं जो दोबारा एक साथ नहीं रह सकते। अपने बिमल पापा के पास चलो, वो भी खुश होंगे क्योंकि तुमसे बेटे के जैसे प्यार करते हैं। हम सब हंसी खुशी एक साथ रहेंगे। उसने किंजल को कोहनी टच करके कुछ याद दिलाते हुए कहा, खड़ी क्यों है, जाकर आदित्य के लिए कॉफी बना। किंजल का मुंह बन गया, वो आदित्य को सिड्यूस करने आई थी ना कि उसके लिए कॉफी बनाने। फिर भी वह नकली मुस्कान के साथ बोली, ओके मॉम, अभी लाई। विक्रम भी यह बेतुका सा ड्रामा देखने को मजबूर हो गया। वह बेबस सा होकर खड़ा रहा। आदित्य ने एक बार भी किंजल की ओर नहीं देखा, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। किंजल जब उसके पास से गुजरने लगी तो जानबूझकर उसकी गोद में गिरने के लिए अपने पैरों में उलझ गई, लेकिन भले ही उसने प्लान बनाकर पैरों को मोड़ा था, पर हाई हील्स ने सचमुच उसका साथ छोड़ा और वह सच्ची में लड़खड़ा कर गिर गई। पर आदित्य की गोद में गिरने की बजाय उसके पैरों में गिर गई। उसके मुंह से चीख निकली, अरे किंजल, कहते हुए आशा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। पहले तो वह किंजल की हेल्प के लिए आगे बढ़ने लगी, पर तभी आदित्य ने किंजल की ओर देखा। उसी वक्त किंजल ने भी आदित्य की ओर देखा। दोनों को नजरें आपस में टकराईं। किंजल बहुत ही इंटेंस नजरों से उसको देखने लगी। यह देखकर आशा के कदम रुक गए और एक शैतानी मुस्कान उसके होंठों पर फैल गई। एक ही पल में आदित्य ने अपनी नजरें फेर लीं और सोफे से उठकर साइड खड़ा हो गया। किंजल का चेहरा बहुत ही बदसूरत सा हो गया। उसको आदित्य के इस रिएक्शन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आशा का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ, क्योंकि पिछले 1 साल से वह किंजल को सिर आंखों पर रखता आया था। उसे अब भी किंजल की फिक्र होनी चाहिए। इसी बात पर आदित्य का ध्यान लाने के लिए वह तुरंत बोली, अरे आदित्य देखो, किंजल गिर गई, उसको उठाओ। आदित्य हाथ बांधकर खड़ा हो गया और चेहरे पर उनका मजाक उड़ाने वाली स्माइल लाते हुए बोला, येस यू आर राइट, यह बहुत गिर गई है, इसे नहीं उठा सकता। आशा की बोलती बंद हो गई। किंजल भी उठकर खड़ी हो गई। अब आदित्य के दिल में फीलिंग्स जगाने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तो उसने अपना असली रंग दिखाया। लगभग चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हो गया, वालिया की नादान सी लड़की की बेवकूफी की वजह से तुम्हें सेलेक्ट क्या कर लिया, खुद को भगवान समझने लगे हो। चुपचाप मेरे साथ चलो और पहले की तरह रहो। डोंट वरी, तुम मेरे बेड में आ सकते हो। नमन एडजस्ट कर लेगा, ज्यादा होशियारी भी मत दिखाना, वरना क्या। आदित्य ने उसकी बात को काट दिया। क्यों? उसकी कंडीशन को इमेजिन करके आदित्य को उल्टी जैसा फील होने लगा था। वरना भूल गए क्या विक्रम भाटिया को? उसने कैसा सबक सिखाया था तुम्हें? अपना नाम सुनकर विक्रम हड़बड़ा गया और नमन का याद आते ही उसे याद आया कि इसी चक्कर में वह रूबी वालिया को चुनौती दे बैठा और खुद अपंग हो गया था। वह दांत भींचकर कस मसा कर रह गया। किंजल बहुत हिम्मत दिखाते हुए आगे बोली, नमन की एक कॉल पर वह तुम्हें दुनिया से उठा देगा, और ऐसा उठाएगा कि वालिया परिवार कहीं से खोज निकाल नहीं पाएगा। तुम्हें अब गोल्डन चांस है, चुपचाप मेरे साथ चलो और अपनी जिंदगी जी लो। किंजल ने इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहा, उसे लगा था आदित्य को अंदर तक डरा दिया उसने। आदित्य की हंसी छूट गई। वह किंजल और आशा के पीछे खड़े विक्रम से बोला, विक्रम क्या तुम मरोगे मुझे? उसकी देखने की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए किंजल और आशा ने अपने पीछे देखा। उनको अब पता चला यहाँ कोई और भी मौजूद है। किंजल अपने ऑफर पर शर्मिंदा हुई। आखिर किसी और को भी पता चल गया वह आदित्य को क्या ऑफर कर रही। विक्रम आदित्य की बात का जवाब देने के लिए दोनों हाथों को न में हिलाता हुआ बोला, अरे ना जीजाजी, कैसी बात कर रहे हो, मुझे मरना थोड़ी है। किंजल और आशा ने अब आदित्य की तरफ देखा। विक्रम इसको जीजाजी बोल रहा है, मतलब नमन से इतनी बड़ी अमाउंट लेने के बाद भी इसने आदित्य का कुछ नहीं किया।
किंजल ने थूक गटका। आदित्य के चेहरे की स्माइल और आंखों में तेज कुछ इस कदर था कि उनका यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया। किंजल जाने के लिए पलटी। रुको, आदित्य अचानक बोला। किंजल उसकी ओर देखने लगी। आशा के तो जैसे मुंह में शब्द ही खत्म हो गए हों। जाकर अपने नमन खुराना से कहना जब तक वह वालिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता तब तक उसको रूबी से कोई खतरा नहीं। और रही बात मेरा, जब जब वो मुझसे टकराता रहेगा, मुझसे मार खाता रहेगा। किंजल पैर पटकते हुए वहां से चली गई। साथ ही आशा भी। उनके जाने के बाद विक्रम ने थोड़ी चैन की सांस ली और आदित्य से थोड़ी अटेंशन पाने के लिए बोला, जीजाजी आप कहें तो मैं इनको देखूं क्या? नहीं, तुम अपनी पेमेंट रेडी करो और मेरे पास ऐसी 10 गोलियां और तैयार हैं। कल तक इसके कस्टमर तुम्हारे पास होने चाहिए। कीमत इसकी मैं तुम्हें बता चुका हूं। विक्रम का चेहरा उतर गया। अब तक लोगों को घायल किया और पैसे लिए, पर अब घायल लोगों को ढूंढकर उनका इलाज भी करना है और पैसे भी लेने हैं। वह मना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान सजाते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं जीजाजी, यह कल तक जो जाएगा। उसने बोल तो दिया था, पर उसका मन अपना सिर दीवार पर पटकने का कर रहा था। ओके, अब तुम जाओ और अपने काम पर लग जाओ। आदित्य ने उस पर ज्यादा दया नहीं दिखाई। विक्रम जल्दी से पलटा और चला गया। वैसे उसको सही से चलने के कारण बहुत खुशी भी हो रही थी। ऐसा सिर्फ आदित्य ही कर सका है। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक या ज्योतिष नहीं जो इतनी जल्दी पॉसिबल कर दिखाए, जिसकी वजह से कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में आदित्य के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में मिलेंगे कहानी के अगले भाग को लेकर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। टू बी कंटिन्यू, प्लीज लिसन मोर टू द नेक्स्ट एपिसोड। लूजर माई हीरो एपिसोड 28, कौन करेगा प्रपोज? ओके, अब तुम जाओ और अपने काम पर लग जाओ। आदित्य ने उस पर ज्यादा दया नहीं दिखाई। विक्रम जल्दी से पलटा और चला गया। वैसे उसको सही से चलने के कारण बहुत खुशी भी हो रही थी। ऐसा सिर्फ आदित्य ही कर सका है। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक या ज्योतिष नहीं जो इतनी जल्दी पॉसिबल कर दिखाए, जिसकी वजह से कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में आदित्य के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। विक्रम के जाने के बाद आदित्य को अपनी बॉडी में कुछ एनर्जी के प्रवाह का एहसास हुआ। वह जैसे खड़ा था, उसने अपनी बाहों को फैलाया और सिर भी पीछे को करते हुए मुंह ऊपर उठा लिया। उसने आंखें बंद कर ली। अब उसको अपने आसपास गर्म सी रोशनी और ठंडी हवा के झोंके एक साथ महसूस होने लगे, पर उसने आंखें बंद ही रखी और अपनी पावर पर फोकस किया। लाल, हरी, नीली और पीली तरंगे आसपास से आकर आपस में उलझती हुई उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। एक आदित्य की पूरी बॉडी में तरंगे दौड़ रही थी। जैसे जैसे आदित्य गहरी सांसें ले रहा था, तरंगे उसके ब्लड में समाहित होती गई और धीरे धीरे पूरी तरह से उसकी बॉडी में घुल गई। उसके आसपास का टेम्परेचर भी धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। जब बिल्कुल पहले जैसा हो गया टेम्परेचर, तो उसने आंखें खोली और धीरे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके बाहें नीचे की। वह एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहा था। लगता है जैसे जैसे मैं अपने लिए सही डिसीजन ले रहा हूं, तब तब मेरी बॉडी और एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। मुझे अपने डिसीजन पर अटल रहना होगा, कहते हुए आदित्य अपने छोटे से घर को मैनेज करने लगा। अच्छे से पूरे घर को साफ सुथरा करने के बाद जब आदित्य शावर लेने चला, तो उसको ख्याल आया उसने रूबी के दिए हुए कपड़े पहनकर घर की साफ सफाई की है, जिनकी कीमत लाखों में है। गहरी सांस लेकर उसने स्माइल किया और कपड़ों को झाड़ने लगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रूबी ने तो पैसों की भी कोई परवाह नहीं की थी मुझे कपड़े दिलाते हुए। यह कहते ही आदित्य को जैसे कुछ याद आया। उसकी मुस्कान हताशा में बदल गई। वह दीवार पर टिकटिकी लगाकर खड़ा हो गया। पैसों की क्या? रूबी ने तो मेरा साथ देने के लिए मेरे स्टेटस और उनके स्टेटस के बीच के गैप की भी परवाह नहीं की थी, पर इतना कुछ क्यों करती है वो मेरे लिए? तभी उसको रूबी की वो चिढ़ाकर जाने वाली बातें याद आईं, जो उसको आदित्य के बेहद करीब होने का एहसास दिला देती हैं। आदित्य को कुछ फीलिंग्स के एहसास से सांसों में तेजी और शरीर से ठंडी भाप के निकलने का एहसास हुआ। नहीं, रूबी ने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास भी करवाया है और साथ में दिल की धड़कन का भी एहसास करवाया है। अपने दोनों हाथों को बालों में फेरते हुए, पता नहीं उनके दिल में मेरे लिए सच में कुछ है या सिर्फ वो मुझे चिढ़ा कर जाती हैं, पर मैं मेरे फैसले पर अटल हूं। मैं रूबी के साथ प्यार में पड़ गया हूं और यह बात मैं उनके सामने एक्सेप्ट करूंगा, भले ही नतीजा कुछ भी हो। विंडो के बाहर दूर खेतों में देखते हुए आज मैं रूबी को प्रपोज करने जाऊंगा, कहते हुए आदित्य की आंखों में एक चमक थी। इधर रूबी भी रूम में सोफे पर अकेले बैठी हुई थी। वह ख्यालों में खोई हुई लग रही थी। उसने बीती रात एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, जिससे बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ उसके परिवार में भी तहलका मच गया था। रूबी को खुद को आदित्य पर भरोसा था, पर उसने एक ऐसे लड़के को चुना था जिसके पास सफलता की कोई बैकग्राउंड नहीं थी।
भले ही उसका डिसीजन गलत भी हुआ तो भी वालिया फैमिली को तुच्छ सा भी नुकसान नहीं होगा, पर सभी उसके डिसीजन के तर्क पर हैरान थे। इस वक्त उसने एक सिंपल सा नीले रंग का गाउन पहन रखा था, उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा था जो सोफे के पीछे से फर्श को भिगो रहा था। तभी डोर नॉक हुआ। रूबी ने उस और देखा तो मैं आई कम इन डॉट कहते हुए उसकी सेक्रेटरी ने अंदर आने की परमिशन ली। भले ही रूबी कुछ थकान महसूस कर रही थी, पर उसका नेचर कुछ ऐसा था, वह काम के लिए आए स्टाफ को कभी बहाना नहीं बनाती थी। अपने चेहरे पर सीरियसनेस को बरकरार रखते हुए सेक्रेटरी के बोलने का इंतजार करने लगी। मैम कुंदन ओबेरॉय ने अपने ब्रदर इन लॉ के बेटे विराट सान्याल का रेफरेंस दिया था ग्रेट वालिया को। रूबी यह सुनते ही थोड़ा चौकन्नी हो गई। हम रूबी ने हामी भरी तो शेड्यूल में वो आज गेस्ट हैं। इवनिंग 5 बजे। रूबी का मुंह कड़वा सा हो गया, पर उसने यह जताया नहीं। ओके, जरूरी अरेंजमेंट्स होने चाहिए। मन मारते हुए रूबी ने अपना फर्ज निभाया। सेक्रेटरी का चेहरा खिल गया, वह तुरंत वहां से चली गई। रूबी हताश होकर सोफे पर गिर गई। ओह नो दादाजी, विराट वो जगह नहीं ले सकता, मैंने अपने लिए लड़के को चुन लिया है। रूबी की आंखों से आंसू बह निकले। असल में विराट सान्याल ने पिछले 3 सालों में अपने पापा के बिजनेस को टॉप 10 की कगार में लाकर खड़ा कर दिया था। उसकी राइजिंग इमेज को ध्यान में रखते हुए कुंदन ओबेरॉय ने ग्रेट वालिया जानी कि रूबी के दादा अर्जुन वालिया से बोलकर रूबी के साथ उसकी एक ब्लाइंड डेट फिक्स करवा दी थी। पर रूबी दिल से आदित्य को चाहने लगी तो किसी और से इस बारे में बात तक नहीं करना चाहती थी, पर अपने दादाजी को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता था। तो रूबी को विराट से एक मुलाकात करनी पड़ेगी, यह जानते हुए भी कि वह उसको प्रपोज करने आने वाला है। रूबी का दिल डूब सा रहा था। रूबी अपने दादाजी के कहे का मान रखने के लिए सही से तैयार हो गई। वह तैयार किए गए गेस्ट रूम में थी। काश आदित्य आ जाए, इसके दिल ने कामना की। तभी एक स्टाफ ने आकर कहा, मैम मिस्टर कपूर आपसे मिलने आए हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में मिलेंगे कहानी के अगले भाग को लेकर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। टू बी कंटिन्यू, प्लीज लिसन मोर टू द नेक्स्ट एपिसोड।